हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र शास्त्र पेपर 2 के 4 मॉडर्न टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनका वेटेज कंप्लीट 20 मार्क्स है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टीकेडीएल के बारे में, देन वी विल गो टू द रैशनल प्रिस्क्रिप्शन, देन फार्माकोविजिलेंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोजेस फॉर्म के साथ में। डोज आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? आप डोजेस फॉर्म ड्रग्स के लिए यूज कर रहे हैं, जो आपकी मेडिसिन है आप उसके लिए यूज कर रहे हो। डोजेस फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म इन विच ए ड्रग इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ड्रग जिस फिजिकल फॉर्म में पेशेंट को दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डोजेस फॉर्म। ओके, मीन्स आप पेशेंट को टेबलेट दे सकते हैं, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन और द ऑइंटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मेडिसिन को पेशेंट तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए जिस भी फॉर्म का हम यूज करते हैं या फिर जिस भी फॉर्म में हम उसे प्रिपेयर करते हैं वो क्या होती है हमारे पास? डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हम डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते टाइम उसमें कुछ एडिटिव्स क्यों मिक्स करते हैं? एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स। आपको ये वर्ड भी देखने को मिल सकता है, एक्सिपिएंट्स। ओके, सबसे पहले हम कोई भी एडिटिव है वो क्यों यूज करेंगे? ताकि उसकी जो शेप है और कंसिस्टेंसी है वो सुटेबल रहे। मीन्स वो प्रॉपर शेप और कंसिस्टेंसी की ड्रग हमारे पास प्रेजेंट रहनी चाहिए। मीन्स आपने एक टेबलेट बनाई, आपने 5 मिनट के लिए उसे रखा और देखा तो वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी हैंडलिंग, स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी रहेगा अगर हम उसे प्रॉपर शेप और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगे तो। एग्जाम्पल टेबलेट, कैप्सूल और द सिरप्स। नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी एनहांसमेंट। स्टेबिलिटी मीन्स अगर उसके ऊपर लाइट, हीट, मॉइस्चर और ऑक्सीडेशन की कोई भी प्रोसेस प्रेजेंट होगी तो वहां पे वो अपने आप को स्टेबल रख पाएगी। स्टेबल रखने से एस से स्टेबल, एस से शेल लाइफ भी मेडिसिन की इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव पैलेटेबिलिटी इंप्रूवमेंट मीन्स द टेस्ट इंप्रूवमेंट। मीन्स बिटर टेस्ट को मास्क करेगी, रिमूव करेगी और अनप्लीजेंट टेस्ट को भी दूर करती है जब हम कोई भी एडिटिव को यूज करते हैं। ये स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए ही इसको यूज किया जाता है। एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक मीन्स आज के ट्रेंड में एस्थेटिक वर्ड से आप काफी ज्यादा फैमिलियर हैं। एस्थेटिक मीन्स जो कलर है, टेक्सचर है, अपीयरेंस है उसको इंप्रूव करना ताकि पेशेंट मेडिसिन को इजीली एक्सेप्ट कर ले। ओके, मीन्स इजीली ले सके। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े एडिटिव्स के लिए जो कि मेडिसिन को इफेक्टिव बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं, इजी टू एडमिनिस्टर एंड प्लीजेंट टू यूज। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म। मीन्स डोजेज फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट वी हैव एक्यूरेट एंड सेफ ड्रग डिलीवरी। जो भी आप डोज बनाते हो, जो पर्टिकुलर टेबलेट आपने बनाई 600 mg, 500 mg, तो उससे करेक्ट अमाउंट ऑफ डोज पेशेंट की बॉडी में डिलीवर होनी चाहिए। ना तो उसकी ओवरडोज होनी चाहिए, ना उसकी अंडरडोज होनी चाहिए। इजी आइडेंटिफिकेशन। पर्टिकुलर ड्रग्स आपने देखी होंगी जो डोजेस फॉर्म होती हैं वो पर्टिकुलर शेप एंड साइज की बनती हैं ताकि उसका इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके एंड उसका जो मार्केटिंग है वो भी इजीली हो सके। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर। सी, हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर कोट लगाते हैं। लाइक आपने देखा होगा कोटेड टेबलेट्स होती हैं या फिर सील्ड एम्प्यूल्स होते हैं, जिससे क्या होता है वो एयर, मॉइस्चर और हीट और लाइट से प्रोटेक्ट रहती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होना होता है, बट इंटेस्टाइन से पहले क्रॉस करना होता है स्टमक वाला एरिया जहां पे क्या प्रेजेंट होता है? HCl। ओके, सो हम क्या करते हैं, एंटेरिक कोट करते हैं ताकि वो स्टमक एसिड से रेजिस्टेंट रह सके और इंटेस्टाइन में इजीली डिसॉल्व हो सके। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट एंड ऑर्डर मास्किंग। मीन्स कैप्सूल और कोटेड टेबलेट हाइड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बॉडी कैविटी। कुछ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव रूट्स होते हैं, लाइक कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर रेक्टल और द वेजाइनल रूट्स के अंदर वो सिस्टमिक और द लोकल इफेक्ट्स शो करती हैं। इनहेलेशन थेरेपी मीन्स जो डायरेक्टली लंग तक जो मेडिसिन हम पहुंचाते हैं तो उसका क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है? वो रैपिड एक्शन मीन्स फास्ट एक्ट करती हैं, लाइक एजमा इनहेलर्स। मैक्सिमम एक्शन बाय द ट्रॉपिकल रूट। ट्रॉपिकल रूट का मतलब होता है ड्रग का स्किन के ऊपर एप्लीकेशन। मीन्स जो भी क्रीम है, ऑइंटमेंट है, आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप एंड द ENT preparations at
act directly at the site, reduce systemic side effect. So पर्टिकुलर सिस्टमिक साइड इफेक्ट लाइक जो आपके किडनी है, हार्ट है, लंग है, उनको इफेक्ट नहीं करती है, और जो आपने जिस पार्ट ऑफ स्किन पे आपने अप्लाई किया है वो वहीं पे अपना एक्शन शो करती है. सस्टेन रिलीज मीन ये धीरे धीरे स्लोली ओवर द टाइम रिलीज होती रहती है, जिससे ब्लड की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट मेंटेन रहती है, और हमें फ्रीक्वेंट डोजेस की इसमें कोई भी नीड नहीं होती है, क्योंकि वो एक्ट ही बहुत ज्यादा स्लो करती है. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड डोजेस फॉर्म. लिक्विड डोजेस फॉर्म है हमारे पास सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो आपके पास, आपको पता है कि जिसमें लाइक आप नमक और वाटर को जब डिसॉल्व करते हो तो वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं. उसी प्रकार से ड्रग इज कंप्लीटली डिसॉल्व, रैपिड इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और पेशेंट जिसमें स्वेल्विंग की दिक्कत है, निगलने की दिक्कत है, उसमें हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. सस्पेंशन की बात करें तो इसमें ड्रग पार्टिकल आर डिस्पर्स. ड्रग पार्टिकल जो है डिस्पर्स रहते हैं बट डिसॉल्व नहीं होते हैं. यूज फॉर इनसॉल्युबल और द अनस्टेबल ड्रग. इनसॉल्युबल और अनस्टेबल ड्रग के लिए हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन. मीन्स बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. पहला पॉइंट आता है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. मीन्स स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन of the dose. Helps to decide route, dose and dosing frequency. आपका जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, यही डिसाइड करता है कि ड्रग को किस रूट से देना है, कितनी डोज होनी चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली उसे बॉडी में पहुंचाना है. पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच. फॉर्मुलेशन शुड बी, जो आपकी डोजेस फॉर्म है, तो द डोजेस फॉर्म शुड बी इजी टू यूज, pleasant tasting and suitable for children and the elderly. Route of administration. जो भी ड्रग है उसका करेक्ट आपको रूट चूज करना है, लाइक ओरल, पैरेंटेरल, ट्रॉपिकल एंड इनहेलेशन. ओके, तो टॉपिकल आपको पता है जिसमें आपने स्किन पे जो आप अप्लाई करेंगे क्रीम जेली, जहां से इसका एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से आप आईवी और द आईएम मीन्स इंट्रावेनस और द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की हम बात करते हैं. रिलीज काइनेटिक्स मीन्स ड्रग रिलीज होती है, कभी कभार इमीडिएटली, कुछ इमीडिएट होती है, कुछ सस्टेंडेड होती है और कुछ टारगेट रिलीज होती है. इसका मेन पर्पस क्या होता है? बेटर थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करना. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सिपिएंट सिलेक्शन. मीन्स जो एडिटिव है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? वो ड्रग के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करे और ड्रग डिलीवरी को भी इम्प्रूव करे. नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल. ड्रग की कंसिस्टेंसी, सेफ्टी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म काफी इजी और कंट्रोल वे में होना चाहिए. ओके, मीन्स जो उसकी क्वालिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी वाइज. ओके, सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी. जो डोजेस फॉर्म है वो टॉक्सिसिटी को कम करे, साइड इफेक्ट काफी ज्यादा कम हो उसके, और पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव हो. Next we have stability and shelf life. Proper packaging protect drug from heat, humidity and light. ड्रग की जो प्रॉपर पैकेजिंग होती है वो ड्रग को प्रोटेक्ट करती है हीट, ह्यूमिडिटी और लाइट से. कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स अफोर्डेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती है, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग और द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. मीन्स इसके अंदर आपकी जो फ्यूचर की डोजेस फॉर्म है वो प्रेजेंट हो सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी रीजन फॉर डिजाइनिंग ए डोजेस फॉर्म. मीन्स जो आप बेसिक रीजन कोई भी डोजेस फॉर्म को डिजाइन करने से पहले आपके दिमाग में आएंगे, वो सबसे पहले क्या रहेगा? आपको देखते ही क्या पता चलेगा कि उसका प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए. मीन्स जो एनवायरमेंटल हीट, लाइट, जो मॉइस्चर से प्रोटेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए. कोई ड्रग है जो इंटेस्टाइन में रिलीज होगी उसका HCl से प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए. केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन एंड द स्टेरिलिटी. ओके, नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूव थेरेप्यूटिक एक्टिविटी. मीन्स ड्रग को एग्जैक्टली टारगेट साइट पे पहुंचाना ही हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के अंदर आता है. टारगेट ड्रग डिलीवरी हो, कंट्रोल रिलीज हो, मीन्स इमीडिएट रिलीज हो या फिर सस्टेंडेड हो या फिर टारगेटेड हो. ओके, इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना परसेंट जो है वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हुआ है उस ड्रग का,
नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग रीचेज द साइट ऑफ द एक्शन इफेक्टिवली, जहां पे भी उसे काम करना है तो वहां पे ड्रग इजीली पहुंच जाए, इफेक्टिवली पहुंच जाए। इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लेंस मीन्स एक्यूरेट डोज होनी चाहिए, रिड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी, टेस्ट एंड ओडर मास्किंग, इजी एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स इस कंप्लीट पेज पे हमने डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े, साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। टेबलेट जो है हमारे पास एक्यूरेट डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल टेस्ट मास्किंग के लिए एंड सिरप चिल्ड्रन के लिए, इंजेक्टेबल जो होते हैं, जो इंजेक्शन हैं वो रैपिड एक्शन के लिए, ऑइंटमेंट क्रीम लोकल एक्शन के लिए, इनहेलर लंग डिजीज के लिए एंड supportories for the rectal and the vaginal administration, enteric coated tablet protect from the gastric acid। जो एक लाइन के ट्रिक है आपके पास, स्टेप केयर मीन्स जो डोजेस फॉर्म है उसको आप कैसे लर्न कर सकते हो। एक्यूरेट डोज होने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेस्ट मास्किंग, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन, कंप्लेंस, एस्थेटिक अपील, रूट स्पेसिफिक डिलीवरी एंड इफेक्टिव थेरेप्यूटिक एक्शन। सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी क्या होती है, जब हम राइट डोज, राइट ड्रग और राइट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। हमारे पास 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड द सेमी सॉलिड। सॉलिड में हमारे पास सबसे पहले आता है टेबलेट। टेबलेट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है कंप्रेस टेबलेट, जिसके अंदर आप सिर्फ ड्रग और जो एक्सिपिएंट्स है मीन्स जो एडिटिव्स हैं उन दोनों को आप ऐड करोगे तो कंप्रेस टेबलेट। कोटेड टेबलेट मीन्स आप उस पर प्रोटेक्टिव कोट भी अप्लाई करेंगे, जिससे ड्रग को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके टेस्ट को मास्क किया जा सके, उसके रिलीज को कंट्रोल किया जा सके। टेबलेट के अंदर सबसे पहले कंप्रेस टेबलेट, फिर कोटेड टेबलेट, फिर आती है एफरवेसेंट टेबलेट मीन्स प्रोड्यूसेस गैस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व क्विकली, जो कि गैस को रिलीज करती है एंड क्विकली डिसॉल्व होती है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, विटामिन सी टेबलेट, चूएबल टेबलेट मीन चूएबल वो टेबलेट होती है जिनको च्यू करना होता है स्वेलो करने से पहले, जिन्हें चबाकर खाना होता है, डायरेक्ट स्वेलो नहीं करना होता है, जो कि हम चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं मोस्टली। सबलिंगुअल टेबलेट, लिंगुअल इज टर्मिनोलॉजी फॉर योर टंग, तो सबलिंगुअल मीन्स जो हम अंडर द टंग जिसको रखते हैं ताकि ड्रग का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड में हो सके और रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके। बक्कल टेबलेट मीन्स बक्कल कैविटी, गम और चिक्स के बीच में इसे प्लेस किया जाता है और ये बक्कल म्यूकोसा के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हमारे पास पाउडर प्रेजेंट होता है या फिर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट, ये देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, ये है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जिसके अंदर लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड ड्रग प्रेजेंट होता है। पाउडर एंड द ग्रैन्यूल्स, बल्क पाउडर और द ग्रैन्यूल्स। बल्क पाउडर मीन्स मेजर्ड बिफोर यूज, मिक्स विद वाटर इफ नीडेड। कोई भी आप पाउडर नुमा स्ट्रक्चर लेंगे तो पहले आप उसको मेजर करेंगे, इतना पर्टिकुलर लाइक 1 ग्राम 2 ग्राम आपको पाउडर यूज करना है, उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे देन आप यूज करेंगे। ग्रैन्यूल्स मीन्स लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, पैक्ड इन सैशे, यूज फॉर प्रिपेयरिंग टेबलेट्स। नेक्स्ट वी हैव लोजेंजेस एंड पेस्टिल्स। सी, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, दोनों ही थ्रॉट के लिए यूज की जाती हैं, बट ये सॉफ्ट चूएबल प्रिपरेशंस होती हैं एंड ये स्लोली डिसॉल्व होती है माउथ के अंदर। लोजेंजेस पे आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक आपने विक्स की टेबलेट खाई, वो आप किस में यूज करोगे, लोजेंजेस में। और पेस्टिल्स जो होती है आपके पास सॉफ्ट चूएबल प्रिपरेशंस होती है जो कि सॉफ्ट थ्रोट के लिए यूज की जाती है, फिर थ्रोट इरिटेशन के लिए। कुछ अदर फॉर्म आती है लाइक पिल्स। पिल्स क्या होती हैं, ओल्डर स्पेरिकल डोजेस फॉर्म पिल्स होती हैं। प्रोचेस जो होती है वो लोजेंजेस जैसी ही होती हैं जो कि डिसॉल्व होती है स्लोली माउथ के अंदर। इम्प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेराइल डोज फॉर्म है जिसको स्किन के अंडर रखा जाता है ताकि धीरे धीरे लॉन्ग टर्म ड्रग रिलीज होता रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड डोज फॉर्म या फिर द सॉल्यूशंस। ओरल सॉल्यूशन मीन्स ड्रग कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। सिरप, ऐसे स्वीट कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन। एलिक्सर, स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन मीन्स इसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस वाटर। ओके,
containing sweet solution. टिंचर क्या होता है? एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होता है प्लांट का या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस का. ड्रॉप्स क्या होती है? ड्रॉप्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में दी जाती है, जैसे कि हमारे पास क्या एग्जांपल है? आई ड्रॉप. ओके, ये हमने बात करी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था? जिसमें डिजोल्यूशन जो होता है कंप्लीट होता है, जैसे कि आपने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो दोनों ही एक दूसरे में मिक्स हो गए कंप्लीटली. लेकिन सस्पेंशन में आपने देखा था कि जहाँ पे डिस्पर्स स्टेज प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कंप्लीट डिजोल्यूशन नहीं होता है. सो द ओरल सस्पेंशन एंड द टॉपिकल सस्पेंशन. टॉपिकल मीन्स स्किन एप्लीकेशन. टॉपिकल से आप क्या याद रखोगे? टॉप पे एप्लीकेशन मतलब स्किन के ऊपर एप्लीकेशन. और ओरल के अंदर हमारे पास क्या आता है? इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड. ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इमल्जन. इमल्जन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑयल प्लस वाटर क्या होता है? इमल्जन मिक्सचर होता है. ओके, तो ओरल इमल्जन एंड द टॉपिकल. टॉपिकल वही आपके पास ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन. और ओरल के अंदर क्या होता है? ऑयल प्लस वाटर का ऑरल यूज. इंजेक्शन मीन्स द आईवी, इंट्रावेनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, एससी सबक्यूटेनियस, आईडी इंट्राडर्मल. इंट्रावेनस मीन्स वेन्स के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करना, फास्टेस्ट सेक्शन होता है इसका. आईएम मसल के अंदर, सबक्यूटेनियस मीन्स अंडर द स्किन, एंड intradermal means into the dermis, used for the allergy and the TB test. Next we have other liquid form like inhalers, जो आप यूज करते हो एजमा में, जो कि इनहेलेशन के टाइम पे काम आता है. एनेमा, गिव थ्रू रेक्टम, गार्गल एंड द माउथ वॉश, यूज फॉर द माउथ एंड द थ्रोट क्लीनिंग. Next we have semi solid dosage form. First we have ointment, hydrocarbon base, ग्रीसी, एक्सेलेंट मॉइस्चर. ऑइंटमेंट कैसे होते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास ऑइंटमेंट का सब क्लासिफिकेशन होता है हाइड्रोकार्बन बेस, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन बेस प्रेजेंट होता है, या फिर एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर रिमूवल बेस और द वाटर सॉल्युबल बेस. सो हाइड्रोकार्बन बेस कैसा होता है? ग्रीसी. वाटर रिमूवल, जिसको रिमूव करना है, तो ग्रीस क्या होता है? वाटर को रिमूव करता है और इजीली वॉशेबल होता है. वाटर सॉल्युबल, जो कि कंप्लीटली वाटर में सॉल्यूशन होंगे, सॉल्युबल होंगे. और एब्जॉर्प्शन बेस, जो कि एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम टू फॉर्म इमल्जेंस. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रीम. क्रीम के अंदर दो पर्टिकुलर कैटेगरीज आती हैं. ऑयल इन वाटर मीन्स ऑयल इन वाटर, तो नॉन ग्रीसी होते हैं, इजीली वॉशेबल होते हैं और हाइड्रेट स्किन. वाटर इन ऑयल, ये ग्रीसी होते हैं एंड बेटर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, जैसे आपके लोशन वगैरह. ओके, नेक्स्ट वी हैव जेल्स, हाइड्रोजेल एंड द ऑर्गेनोजेल. Hydrogels, hydro means water, so water containing gels and provide cooling effect. Organogels, जो कि organic liquid phase को content करते हैं. Paste, thick preparations होती हैं, higher solid content than the ointment, provide protective layer. Next we have other suppositories, insert into the rectum of the vagina, melt at body temperature. Pessaries, used for vaginal administration only. Plasters, applied on baking material, remain in contact with the skin for the prolonged time. These are the plasters. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या होता है. ये 5 मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है. अभी हमने कंप्लीट बेसिक डोजेज फॉर्म के बारे में जाना है, अब हम जानेंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में. द वर्ड कॉस्मेटिक डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकोस मीन्स टू एडॉर्न. ओके, कॉस्मेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को क्लीन करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स एनहेंस अपीयरेंस. अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एक्ट आया था 1940 में और रूल बनाने में 5 साल लगे थे 1945 से. ऐसे हम लर्न करेंगे. The cosmetic is any substance which applied on the human body for cleaning, beautifying, protecting and enhancing appearance. Soap is generally not considered as a cosmetic because it is a basic clinic necessity. Deodorant applied to the body is considered as the cosmetic. Okay. Comb, brush, razors are the not cosmetic. They are the cosmetic accessories, जो कि उसको कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक मीन्स आपको क्लीन करने में, ब्यूटीफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, बट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं है. कॉस्मेटिक आर सेफ फॉर यूज बाय ऑलमोस्ट ऑल पीपल but should be used as per guidelines. Okay,
तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं इस पेज का, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड की फॉर्म में, ये सारे हमने पढ़े। फिर हमने देखा कि डोजेस फॉर्म इंश्योर एक्यूरेट डोजिंग, प्रोटेक्टिंग स्टेबिलिटी, पेशेंट कंप्लेंस एंड द इफेक्टिव डिलीवरी, प्रॉपर फॉर्मुलेशन, इम्प्रूव्ड एफिकेसी एंड सेफ्टी फॉर द ड्रग। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास टेबलेट की, पैरासिटामोल कैप्सूल, विटामिन ए सिरप, कफ सिरप, इंजेक्ट, एंटीटॉक्सिन, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड द suppositories. Next we have classification of cosmetics. See, तीन मेजर क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड फिजिकल नेचर। सबसे पहले हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू यूज। आप क्या क्या यूज करते हो? स्किन केयर यूज करते हो, नेल, आई एंड द हेयर केयर। ओके। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन मीन्स जो उसका काम है। सबसे पहला है थेरेपेटिक, मीन्स ट्रीटमेंट के लिए हम जो मेडिकेटेड हेयर प्रोडक्ट्स या फिर आपकी जो स्किन कॉस्मेटिक्स है वो यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए, करेक्टिव और डेकोरेटिव, मीन्स ब्यूटीफाई, ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। ओके। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल नेचर, लाइक किस किस फिजिकल नेचर में आप उसे यूज करते हो? एरोसॉल, केक्स, इमल्जन, पेंट्स, सॉल्यूशंस, सॉफ्ट एंड द स्टिक्स। सी स्टूडेंट्स, एक हमारे पास यहाँ पे आता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है जो करंटली हम फिजिकल फॉर्म्स और जो डोजेस फॉर्म यूज कर रहे हैं उनका। सी, सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल डोजेस फॉर्म। ओरल डोजेस फॉर्म का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? टेबलेट और कैप्सूल के लिए हम बात करें तो इजी टू टेक है, एक्यूरेट डोज मिल जाती है, शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है और स्टेबल और चीप है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि इनका एक्शन काफी ज्यादा स्लो होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मीन्स लीवर में पहले मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए लिवर को भी इफेक्ट करते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन या फिर नोजिया वोमिटिंग वाले पेशेंट को ये परेशान कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। सिरप्स हैं, इजीली स्वेलो कर लोगे, और चिल्ड्रन और एल्डर जो है उनके लिए काफी इजी है, काफी अच्छी है यूज करने के लिए। सॉल्यूशन है इसलिए फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा और फ्लेक्सिबल डोज होती है। बट डिसएडवांटेज क्या है? लेस स्टेबल है, शॉर्ट सेल्फ लाइफ है, नीड प्रिजर्वेटिव्स एंड डू मेजरमेंट एरर। ओके, लाइक जो डोज के अंदर मेजरमेंट एरर होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। आपको कितना टेबल स्पून लेना है, कितना स्पून लेना है, वो एक्यूरेट अमाउंट आप नहीं ले पाते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिकल डोजेस फॉर्म, लाइक क्रीम, ऑइंटमेंट एंड जेल्स। डायरेक्ट एक्शन है, लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, लीवर किडनी को इफेक्ट नहीं करते हैं। गुड व्हेन ऑरल ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड। मेसी है, लोकल एक्शन ओनली एंड द स्किन एलर्जी या फिर इरिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल मीन्स जो आप डर्मिस के अंदर जो पैच अप्लाई करते हो। कंट्रोल ड्रग रिलीज, अवॉइड फास्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर तक कोई इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। बेटर पेशेंट कंप्लेंट्स। बट डिसएडवांटेज क्या है? स्किन जहां पे भी अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि स्किन इरिटेशन होगा, स्लो ऑनसेट है और लो फॉर्म ऑफ ड्रग प्रेजेंट होती है। पैरेंटेरल डोजेस फॉर्म मींस जो इंजेक्शन है, फास्ट एक्शन है, एक्यूरेट ब्लड लेवल एंड यूजफुल इफ ओरल रूट नॉट पॉसिबल। डिसएडवांटेज क्या है? पेनफुल होते हैं, इंजेक्शन रिस्क, कॉस्टली, नीड ट्रेन्ड पर्सन। ओके। नेक्स्ट वी हैव रेक्टल एंड द वेजाइनल डोजेस फॉर्म। इसके अंदर यूजफुल फॉर द ओरल रूट नॉट पॉसिबल। जब ओरल रूट नहीं कोई मेडिसिन हम प्रोवाइड कर सकते हैं तब हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी बाईपास करते हैं लीवर मेटाबॉलिज्म को, एंड लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट दोनों। अनकंफर्टेबल है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन एंड लो पेशेंट एक्सेप्टेंस। सबलिंगुअल एंड बकल डोजेस फॉर्म, वेरी रैपिड एक्शन, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ओनली फ्यू ड्रग्स, oral irritation and unpleasant taste. Example, nitroglycerin tablet. Next we have modification of classical Ayurvedic dosage form. क्यों हमें इसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी? सो इंक्रीज पैलेटेबिलिटी, मीन्स टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने देखा होगा कि लोग चूर्ण क्वाथ को लेना अवॉइड करते हैं, इसीलिए उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, स्टेबिलिटी, बेटर पेशेंट कंप्लेंट्स एंड द कंट्रोल ड्रग रिलीज के लिए हमने इसको मॉडिफाई किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन को। बेनिफिट क्या है? बेटर अपीयरेंस है, इंप्रूव टेस्ट, लॉन्गर शेल्फ लाइफ, बेटर थेरेपेटिक इफेक्ट, इजी डिस्पेंसिंग एंड इजी पोर्टेबिलिटी। ओके।
लाइक अपीयरेंस अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, शेल्फ लाइफ अच्छी होगी, इजिली आप इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाएंगे। और टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं, लाइक भावना द्रव्य या फिर अनुपान को हम यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स और द फ्लेवरिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि the route of the drug administration refers to the method by which the medication are introduced into the body achieve therapeutic effect। मीन्स जिस रूट से आप बॉडी में ड्रग को पहुंचा रहे हो उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ भी हो सकता है, ओरल, टॉपिकल, पेरेंटेरल, इनहेलेशन, रेक्टल, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल और द इंट्रानेजल। ओरल रूट हमारे पास क्या होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, गुड फॉर पेशेंट, गुड एब्जॉर्प्शन, मेनी डोजेस होम अवेलेबल। ओरल रूट के डिसएडवांटेज हैं, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रिक इरिटेशन, नॉट सुटेबल इन वॉमिटिंग एंड कॉन्शियस पेशेंट एंड द स्लो ऑनसेट। नेक्स्ट वी हैव टॉपिकल रूट। टॉपिकल मीन्स मेडिसिन अप्लाइड ऑन द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट। सी स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन चीजों की बात की गई है, टॉपिक बोरिंग है, इसलिए अगर आप एक बार सुन लोगे तो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। एक बार रिवीजन से टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। लोकलाइज इफेक्ट, रिड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, इंक्रीज सेल्फ लाइफ एंड सेल्फ एप्लीकेशन, इजीली आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल डोजिंग, सस्टेन रिलीज पॉसिबल। डिसएडवांटेज, एब्जॉर्प्शन इज वेरिएबल, लिमिटेड पेनिट्रेशन टू डीप टिश्यू, स्किन इरिटेशन, एलर्जी और द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, नॉट सुटेबल फॉर द सिस्टमिक कंडीशन। एग्जाम्पल इसके क्रीम, ऑइंटमेंट, जेलीज और द लोशन एंड द पैचेस। इंजेक्शन के अंदर हमारे पास आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रैपिड एक्शन है, प्रिसाइज डोज है, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्रिडिक्टेबल ब्लड लेवल एंड यूजफुल व्हेन द ओरल रूट इज नॉट पॉसिबल। पेनफुल है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, टिश्यू डैमेज भी हो सकता है, ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और एलर्जिक रिएक्शन भी पॉसिबल है, आईवी, आईएम और द एसपी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इनहेलेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट लंग के थ्रू हम पहुंचाते हैं, रैपिड एक्शन है, डायरेक्टली direct delivery to the lung and less systemic side effect, lower dose required। एजमा और सीओपीडी के लिए इसे प्रेफर किया जाता है। डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि प्रॉपर टेक्निक रिक्वायर होती है इसके लिए, डिवाइस भी एक्सपेंसिव होते हैं एंड लिमिटेड रेस्पिरेटरी डिजीज को क्योर कर पाता है, लाइक इनहेलर, नेबुलाइजर, डीपीआई। रेक्टल रूट में हमारे पास, जो कि रेक्टम के थ्रू इंसर्ट की जाती है मेडिसिन, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर वगैरह कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं करती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है इसका, यूजफुल इन वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, जिसके अंदर वॉमिटिंग होती है फिर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके लिए यूजफुल रहती है। और लोकल ट्रीटमेंट, लाइक जो हेमोरॉइड्स है उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी यूजफुल है, यूजफुल इन चिल्ड्रन इन द एल्डरली। लो पेशेंट एक्सेप्टेंस, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, इरिटेशन में अकर एंड लिमिटेड ड्रग सिलेक्शन इनकन्वीनियंट, लाइक एनिमास। नेक्स्ट है सबलिंगुअल, जो कि हम ड्रग के अंडर प्लेस करते हैं, और बिटवीन और द बकल रूट दैट इज बिटवीन द चिक एंड द गम। ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, काफी अच्छे से पढ़ना है, क्या पता इस बार यही पूछ लिया जाए। फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, बाईपास करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाई बायोअवेलेबिलिटी एंड द गुड पेशेंट कंप्लेंट्स। ओनली लिमिटेड ड्रग ही अवेलेबल है हमारे पास, इसलिए डिसएडवांटेज है इसका, टेस्ट प्रॉब्लम, सलाइवा में इंटरफेयर एंड द ड्रग स्टेबिलिटी, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट्स। ट्रांसडर्मल पैच जो है स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ताकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जा सके, कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लेस साइड इफेक्ट, बेटर पेशेंट कंप्लेंट, स्लो ऑनसेट, इरिटेशन, लिमिटेड और अडेशन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, लाइक निकोटिन पैच। इंट्रानेजल रूट, जो कि हम डायरेक्ट नोज के थ्रू मेडिसिन पहुंचाते हैं बॉडी में, रैपिड एब्सॉर्प्शन है, नॉन इन्वेसिव है, इजी टू यूज, फर्स्ट बाईपास मेटाबॉलिज्म कैन डिलीवर ड्रग टू द ब्रेन। इसमें डिसएडवांटेज इसलिए है कि नोज को इरिटेट कर सकती है, वेरिएबल एब्सॉर्प्शन, स्मॉल डोज ओनली, डिवाइस नीडेड प्रीवियसली। तो जो कंप्लीट रिसर्च अपडेट्स हैं जो रिसेंट में हुई हैं उसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट इनोवेशन इन आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, ग्रैन्यूल्स, टेबलेट, कैप्सूल्स, सस्पेंशन, सिरप, इमल्जन, लाइपोसोम, हर्बल सिरप, हर्बल स्प्रेज, हर्बल शैम्पूज, आई ड्रॉप एंड द फेस पाउडर, ये सब चीज़ें रिसेंट आयुर्वेद में इवॉल्व हुई हैं। एंड स्प्रे डाइंग टेक्नोलॉजी इन आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म,
त्रिफला अर्क वर्सेस त्रिफला क्वार्ट, तुलसी रेजर स्प्रे एंड द हर्बल ट्रांसडर्मल पैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कंप्लीट एक क्विक रिवीजन के लिए डिफरेंस टेबल आपके पास प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल को ही पढ़ेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस, टीकेडीएल। टीकेडीएल का एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। Traditional and local health practices are system of health knowledge and treatment methods that have been passed down from generation to generation. They are based on the local culture, tradition and natural resources. It means traditional health practice वो health knowledge है और वो treatment है जो generation से चले आ रहा है और local culture पे based होता है। Traditional means traditional culture और local culture पे जो मेडिसिनल प्रैक्टिस डिपेंड करती हैं, जैसे आपकी हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इंडिजिनस और द लोकल हीलिंग प्रैक्टिसेस। इंपॉर्टेंस ऑफ टीकेडीएल और द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस। फर्स्ट वी हैव द असेसिबिलिटी, मीन्स इजीली अवेलेबल होती है रूरल एरियाज में और अफोर्डेबल भी है, मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव है। कल्चरल रिलेवेंस, जो आपका लोकल कल्चर है, जो लोकल बिलीफ है आपकी, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है और इजीली एक्सेप्टेबल होता है पेशेंट्स के लिए। हॉलिस्टिक अप्रोच मीन्स ये मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? हॉलिस्टिक एंड प्रिवेंटिव केयर मीन्स फोकसेस ऑन डिजीज प्रिवेंशन बिफोर इलनेस अकर। कोई भी बीमारी होने से पहले उसे ठीक करने का जो तरीका है, उससे जो बचाव करने का जो तरीका है, उस पर फोकस करता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बायोडाइवर्सिटी जो मेडिसिनल प्लांट्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको कंजर्व करता है। कम्युनिटी एम्पावरमेंट मीन्स प्रिजर्व एंड वैल्यू लोकल नॉलेज। इट मीन्स लोकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस मिलती है इसके अंदर में। कॉम्प्लीमेंट्री रोल कैन बी यूज, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसको कॉम्प्लीमेंट करता है? मॉडर्न मेडिसिन को। So can be used along with the modern medicine for the treatment. Challenges क्या है? Lack of scientific validation, scientific validation की कमी, standardization problems, intellectual property rights issue (IPR) and loss of traditional knowledge due to reduced interest among younger generation. जो आजकल की जो जनरेशन है, रिसेंट में जो जनरेशन है, उसके अंदर टीकेडीएल को लेके, ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इस मेडिसिन को कैरी फॉरवर्ड करना आज के टाइम पे काफी मुश्किल हो चुका है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टीकेडीएल के लिए? पॉलिसी डेवलपमेंट मीन्स आयुष मिनिस्ट्री को बनाया, WHO गाइडलाइंस के अंदर आयुष को इंक्लूड किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, CCRS, CCRUM, रिसर्च फंडिंग, एजुकेशन include Ayush in medical curriculum and training and certification. Documentation, TKDS, traditional knowledge digital library, awareness, International Yoga Day and public health campaigns. Next we have TKDL. TKDL is a traditional database development by the Government of India to document, preserve and protect the India's traditional knowledge. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल डेटाबेस है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज को, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए हमारे पास जो वेबसाइट है वो इम्पोर्टेंट है, www.tkdl.rs.in. नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीकेडीएल। टीकेडीएल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अभी तक हमने जो ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं उसके इंपॉर्टेंस पढ़ी, उसके बेनिफिट्स पढ़े। अब टीकेडीएल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है उसके? प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो टीकेडीएल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है और फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ की फीचर्स हैं इसके: comprehensive database, collaboration with the patent offices, multidisciplinary expert and user-friendly digital system. Impact of TKDL. TKDL के क्या क्या प्रभाव है? Prevent biopiracy means biopiracy आपके पास जो टर्म है उसके अंदर कोई भी
आपकी जो पेटेंटेड मेडिसिन है उसको अपने अंडर में नहीं लेके आ सकता, तो प्रिवेंट करता है बायोपायरेसी को। प्रोवाइड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन टू इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है। एनकरेज एथिकल रिसर्च। TKDL for Indian system of medicine include Ayurveda, Siddha, Unani and Yoga. Important fact: 148 book digitized, around 34 million pages and 5 languages. ये काफी ज्यादा important है। कौन कौन सी 5 languages TKDL के अंदर आती हैं? That is the English, German, French, Spanish and Japanese. So we have E, F, G, JS. ओके, EFG एंड JS आप ऐसे लर्न करेंगे। इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, जापानीज एंड स्पेनिश। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन TKDL: आयुर्वेदिक टेक्स्ट, यूनानी, सिद्धा एंड योगा लिटरेचर। हाउ TKDL वर्क्स: डाटा को स्टोर करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा, पेटेंट ऑफिस को एक्सेस प्रोवाइड करेगा एंड टेक्निकल एक्सपर्ट उसे वेरीफाई करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे। बेनिफिट्स ऑफ TKDL: बायोपायरेसी को प्रिवेंट करता है, टाइम एंड मनी को सेव करता है, फॉल्स पेटेंटिंग है उसे रिड्यूस करता है, प्रोटेक्ट योगा पोस्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अगर हम इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस और डिफाइन TKDL, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ TKDL, benefit of health practices, features of TKDL, challenge in preserving traditional health practices, government initiative, TKDL, benefit and the how TKDL works. One liner we have the TKDL health practices holistic, preventive, affordable. TKDL is the government digital database for protecting Indian traditional knowledge. Languages 5 हैं, E, F, G, JS. Main system Ayurveda, Siddha, Unani. Government bodies Ayush, CCRUM. मेन एम क्या होता है? प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, स्टॉप रॉन्ग पेटेंटिंग एंड प्रमोट रिसर्च। इसके कुछ वन वर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस एनकम्पासेस, ट्रेडिशनल हेल्थ जो प्रैक्टिस है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? दैट इज द ट्रेडिशनल मीन्स हर्बल। आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओरिजिन कहाँ से हुआ था आयुर्वेदा का? इंडिया से। द एम्फेसिस ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ऑन द, जो चाइनीज मेडिसिन है वो किसके ऊपर काम करता है? बैलेंसिंग द बॉडीज एनर्जी। ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर, क्यों होती है इम्पोर्टेंट? ताकि इसको होलिस्टिक एंड एसेसिबल बनाया जा सके। वन ऑफ द चैलेंज इन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल नॉलेज, क्या चैलेंज है? लेक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन। विच गवर्नमेंट एजेंसी इन चाइना सपोर्ट्स ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन? तो वहां पे जो सपोर्ट करती है एजेंसी, दैट इज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, द नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ सपोर्ट। तो इट सपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। विच कंट्री ऑफ आयुष रेगुलेट ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम? इंडिया। आयुष के लिए हमारे पास इंडिया। ओके, व्हाट डज द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी? इसका मेन काम क्या होता है? प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोपायरेसी। तो 5 मार्क में आपसे ट्रेडिशनल नॉलेज हर्बल मेडिसिन प्रैक्टिसेस पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, फिर TKDL से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रैशनल प्रिस्क्रिप्शन अलोंग विद सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इस चैप्टर में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को सही तरीके से प्रिस्क्राइब करना मीन्स सही तरीके से पेशेंट को लिख के देना, और सेफ तरीके से डिस्पेंस करना मीन्स पेशेंट को देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है NABH, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर द हॉस्पिटल्स एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, गिव्स गाइडलाइन टू इम्प्रूव। ये जो बोर्ड है हमें गाइडलाइन देता है ताकि हम इम्प्रूव कर सके हेल्थ केयर की क्वालिटी को और पेशेंट सेफ्टी को। ये गाइडलाइन जो है वो हेल्प करती है करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन देने में और सेफ डिस्पेंसिंग के अंदर। ओके, इन आयुर्वेदा दे हेल्प टू कंबाइन ट्रेडिशनल नॉलेज विद द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। आयुर्वेदा के अंदर ये क्या हेल्प करती है? जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको मॉडर्न स्टैंडर्ड के साथ में कैसे रिलेट किया जाए। ऑफ द केयर ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, फॉर द सेफ एंड द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। हम बात करेंगे रैशनल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। रैशनल प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? इट मीन्स गिविंग द राइट मेडिसिन
टू द राइट पेशेंट। राइट मेडिसिन किसको दी? राइट पेशेंट को दी। पेशेंट को दी, लेकिन किसमें दी? राइट डोज में दी। और कितने दिन के लिए दी? राइट ड्यूरेशन के लिए दी। कैसे दी? लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में। ओके, तो कुछ वर्ड्स हम लर्न करेंगे। हमारे पास 4 राइट वर्ड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले कौन आएगा पेशेंट लेने, कौन आएगा मेडिसिन लेने के लिए? सबसे पहले आएगी मेडिसिन। उसको किसको देंगे? पेशेंट को देंगे। फिर पेशेंट के डोज, कितनी डोज और कितना ड्यूरेशन। ओके, और लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास? गिविंग बेस्ट ट्रीटमेंट मीन्स बेटर ट्रीटमेंट आउटकम के लिए। रिड्यूस मेडिकेशन एरर मीन्स जो साइड इफेक्ट हैं, जो इसकी चीजें होती हैं, जो मेडिकेशन एरर होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए। प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ADRS एंड कंसिडर पेशेंट प्रकृति मीन्स जो उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, जिस हिसाब से उसकी प्रकृति है उस हिसाब से उसको मेडिकेशन देना एंड डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग। कुछ हमारे पास गाइडलाइंस है स्टूडेंट। फर्स्ट इज द एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग। एविडेंस बेस्ड मीन्स सिर्फ वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो जिसका साइंटिफिक एविडेंस हो, मीन्स जिसका साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल हो, या फिर क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, रिसेंट रिसर्च में और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में वो यूज होती है। ओके, सबसे पहले आएगा एविडेंस, फिर आएगा पेशेंट। ओके, पेशेंट सेंटर्ड केयर। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास पर्टिकुलर एज, जेंडर, डिजीज, एलर्जीज और प्रकृति को निर्धारित करते हुए ही लिखना चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। जो उसका जो रिकॉर्ड है वो आपके पास में, कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। उसका क्लियर रिकॉर्ड जो है वो आप मेंटेन रखेंगे। लाइक उसके अंदर आपके पास मेडिसिन का नेम होगा, डोज होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और ड्यूरेशन होगी। इन आयुर्वेदा ऑल्सो रिकॉर्ड प्रकृति, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्लान। आयुर्वेदा में आपको पता है कि प्रकृति के और उसकी जो प्रकृति है, उसके जो दोष दुष्य है, उनको निर्धारित किए बिना कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाती है। रेगुलर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मीन्स जो रेगुलर चेकअप्स हैं, जो फॉलोअप्स हैं, वो पेशेंट को प्रोवाइड करो। मीन्स पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द पेशेंट कंडीशन इन रिस्पॉन्स टू मेडिसिन, मॉनिटर ऑफ साइड इफेक्ट, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड इंश्योर पेशेंट अडेयर टू ट्रीटमेंट। मीन्स जैसे जैसे उसे जरूरत हो वो वैसे वैसे ट्रीटमेंट लेता रहे। सेफ डिस्पेंसिंग, सबसे पहले हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। रैशनल में 4 आर्ट्स आते हैं। वन इज द मेडिसिन, वन इज द पेशेंट, वन इज द डोज एंड वन इज द ड्यूरेशन एट द लोवेस्ट कॉस्ट। मीन्स बेस्ट ट्रीटमेंट विद द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड द मिनिमम हार्म्स। So we have the safe dispensing. Safe dispensing means, safe dispensing का मतलब होता है पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट डोज। सेफ डिस्पेंसिंग मतलब पेशेंट तक पहुंचाना है तो क्या पहुंचाएंगे? करेक्ट मेडिसिन पहुंचाएंगे। उसमें हमने 4R को यूज किया था, लर्न किया था। इसमें हम कुछ 2C पे काम करती है। मीन्स करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट डोज एंड द राइट पेशेंट व्हाइल अवॉइडिंग द मेडिकेशन एरर। मीन्स पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट डोज, करेक्ट लेबल और करेक्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए इसमें भी हम 4C's को लर्न करेंगे। करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट डोज और करेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड करेक्ट लेबल के साथ में मेडिसिन को प्रोवाइड करना। इंपॉर्टेंस क्या है? जो मेडिकेशन एरर है उनको प्रिवेंट करना, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना, करेक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना एंड हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्ड करना। इसके जो गाइडलाइंस हैं दैट आर द first qualified person means medicine should be dispensed only by the qualified and trained personnel under the proper supervision। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन लिख सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसकी हमारे पास जो सेफ डिस्पेंसिंग है उसमें राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट पेशेंट, नो डिस्पेंसिंग एरर मींस सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो ये हमारे पास राइट मेडिसिन, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट वे, सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है रैशनल प्रिस्क्रिप्शन। वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या आता है? चेक एवरीथिंग बिफोर गिविंग द मेडिसिन, मैच द प्रिस्क्रिप्शन विद द मेडिसिन, चेक द इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, दिस हेल्प टू प्रिवेंट द मिस्टेक। मींस जो करेक्ट पेशेंट है उसे वही पर्टिकुलर मेडिसिन देनी है, करेक्ट मेडिसिन देनी है, करेक्ट डोज देना है और एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करनी है। और प्रिस्क्रिप्शन को मेडिसिन देने के बाद में फिर से रीवेरीफाई करो। क्लियर लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस मींस एवरी मेडिसिन शुड बी प्रॉपर, डिटेल्स शुड बी लेबल्ड मींस पेशेंट, उस मेडिसिन के ऊपर पेशेंट का नाम होना चाहिए, मेडिसिन का नाम होना चाहिए, डोज, हाउ टू यूज और एक्सपायरी डेट। फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो मेंशन हाउ टू टेक, कैसे लेनी है, अनुपान क्या होगा, डाइट रेस्ट्रिक्शंस मींस पथ्य क्या निर्धारित करेगा और लाइफ
लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज एंड हैंडलिंग, मीन्स store medicine in the correct condition. Natural Ayurvedic medicine need proper storage to keep the quality and the strength. Okay? Patient education and counseling. Explain everything to the patient. जब भी डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशन होता है तो उसमें डॉक्टर उसको हर चीज समझाता है। टेल द पेशेंट कि कैसे मेडिसिन लेनी है, इसके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, वाई कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट, और आपको इसका कंप्लीट डोज जो है, कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है, और उसे हेल्दी डाइट के बारे में बताओ। लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी आपको उसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ केयर, इम्प्रूव सेफ्टी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर क्वालिटी, मीन्स प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। जो NABH है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड है, उसके अंदर आपको मेडिसिन जो है वो करेक्टली प्रोवाइड करनी है, मेडिसिन के जो मिस्टेक्स हैं उनको रिड्यूस करना है। ऑप्टिमाइजिंग पेशेंट आउटकम मीन्स सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको देना है। रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आपको बुलाते रहना है जब तक उसकी रिकवरी ना हो। एनहेंसिंग हेल्थ केयर एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस साइड इफेक्ट, सेव हॉस्पिटल कोस्ट एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी। Building patient trust and satisfaction. Good communication build trust. Educate patient properly and patient become more satisfied and follow treatment for the better. Means इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। मेडिकेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें एरर कम से कम होना चाहिए। बेटर पेशेंट के साथ में जो आउटकम है वो काफी अच्छा मिले उसे। हेल्थ केयर एफिशिएंट बनता है इससे, और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है। Okay, next we have some additional guidelines. So rational drug use encompasses administering the appropriate medication to the right patient, correct dose, proper time, to the suitable route in the economically feasible manner. That means प्रॉपर इंडिकेशन हो, करेक्ट डोज हो, राइट ड्यूरेशन हो, और अननेसेसरी मेडिसिन को अवॉइड करो। इसके अंदर हमारे पास WHO ने कहा है, WHO डिफाइंस इट एज एन इंश्योरिंग पेशेंट रिसीव मेडिसिन सुटेबल फॉर देयर क्लिनिकल नीड, एडिक्वेट डोज एंड फॉर द नेसेसरी ड्यूरेशन एट द मिनिमल कॉस्ट टू बोथ ऑफ देम एंड देयर कम्युनिटी। ओके, मेन प्रिंसिपल्स क्या है? दैट आर द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। मेडिसिन सेफ और इफेक्टिव होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन को चूज करना चाहिए। इकोनॉमिक कंसिडरेशन मीन्स जितनी जरूरत हो उतनी ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। अननेसेसरी कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए कोई भी मेडिसिन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। अप्रोच टू अचीविंग रैशनल ड्रग यूज, पेशेंट इवेल्युएशन मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। ओके, लाइक उसकी पास्ट में इलनेस कैसी रही है, उसने क्या क्या दवाइयां खाई हैं, और उसका एक्यूरेट आपको डायग्नोसिस करना है, फिर ही आपको ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास जो चीजें प्रेजेंट है, फाइंड द करेक्ट डिजीज। जो भी आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उससे पहले डिजीज का पता लगाओ, उसके सिम्टम्स को, उसका एग्जामिनेशन करो, लेबोरेटरी टेस्ट करो अगर जरूरत है तो, और करेक्ट डायग्नोसिस करने के बाद में ही उसका राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव मीन्स उसका ट्रीटमेंट के जो गोल है वो डिसाइड करो, एंड गोल के अंदर आपके पास उसका सिम्टम्स को आप दूर कर सकते हो। करिंग द डिजीज ठीक कर सकते हो। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्प्रूविंग द पेशेंट्स हेल्थ। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है आपके पास? चूज द बेस्ट ट्रीटमेंट, इट में इंक्लूड मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। Select medicine that are safe, effective, affordable and easy to use. Initiating treatment means explain how to take the medicine. पहले उसे ये बताओ कि कैसे मेडिसिन लेनी है, फिर बताओ कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट है, और अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या करना है, और जो आपको रेगुलर बेसिस पे मीन्स आप एक वीक की उसे मेडिसिन देंगे, फिर आप बोलेंगे 15 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, ऐसे। असेसिंग ट्रीटमेंट रिजल्ट, जो मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसका रेगुलर चेकअप करो कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, मेडिसिन उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और ट्रीटमेंट सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो प्लान को चेंज करो। ओके, कंक्लूडिंग थेरेपी, स्टॉप ट्रीटमेंट ओनली आफ्टर चेकिंग दैट द ट्रीटमेंट गोल आर अचीव्ड। आपको थेरेपी तभी बंद करनी है जब आपको पता हो कि हाँ अब डिजीज ठीक हो चुकी है, अगर पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो चुका है। इफ नॉट, अगर नहीं हुआ है तो उसको फिर से डायग्नोसिस करो, लैब टेस्ट कराओ और ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट इज द
ड्रग यूज प्रोसेस इंडिकेटर्स इंडिकेशन मीन्स गिव मेडिसिन ओनली व्हेन इट इज रियली नीडेड, तभी देनी है मेडिसिन जब आपको जरूरत हो बहुत ज्यादा। ड्रग सिलेक्शन, ड्रग को सिलेक्ट करते हुए आपको सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, पेशेंट्स कंडीशन और कॉस्ट चारों चीजें दिमाग में रखनी है। रेजिमेंट सिलेक्शन मीन्स डिसाइड करेक्ट डोज, करेक्ट टाइम, करेक्ट ड्यूरेशन, चूज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। Drug provision, make sure that the correct medicine is prepared, correct medicine is dispensed and medicine reach the patient on the time. Drug administration means उसका रूट कैसा है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि उसका रूट कैसा होना चाहिए, ओरल, टॉपिकल एक्सेट्रा, करेक्ट वे होना चाहिए जिससे मैक्सिमम बेनिफिट्स और मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो। मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग, इंप्रूवमेंट, साइड इफेक्ट्स, कंटिन्यू चेंज और द स्टॉप मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, जैसे भी जरूरत हो, लाइक कंटिन्यू करनी है, चेंज करनी है मेडिसिन का, फिर बंद करना है, उसी हिसाब से आपको मॉनिटरिंग करनी है। पेशेंट काउंसलिंग मीन्स पेशेंट को एक्सप्लेन करो कैसे मेडिसिन लेनी है, कैसे ट्रीटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट अगर पॉसिबल है तो कैसे क्योर करने हैं, और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते रहो। इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, फाइनली चेक हाउ द ट्रीटमेंट वर्क, वर द ट्रीटमेंट goals are achieved. If yes, continue and complete the treatment. No, reassess and modify the treatment. So these are your rational prescription. Next topic we have pharmacovigilance. What is pharmacovigilance? Pharmacovigilance का मतलब है मेडिसिन के साइड इफेक्ट, जो ADRS है आपके पास, साइड इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना, इवेलुएट करना और उन्हें प्रिवेंट करना। फार्मेकोविजिलेंस इज द साइंस ऑफ डिटेक्टिंग, असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, preventing and reporting adverse effect. ADRS means adverse effect caused by the medicine. Pharmaco means drug, vigilance means vigil means to watch or stay alert. Pharmacovigilance means watch the drug. Okay, so ऐसे साइंस जिसके अंदर हम ड्रग की जो साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं और उन्हें प्रिवेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ASU ड्रग्स है, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स हैं, इंक्लूड ऑल मेडिसिन यूज इंटरनल एक्सटर्नल इन दीज सिस्टम्स। ओके, इसमें सारी मेडिसिन हम कवर करते हैं, वेदर इट इज इंटरनल यूज और द एक्सटर्नल यूज। तो विजिलेंस के अंदर जनरली सेफ मानी जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, लाइक कोई भी ड्रग का इंट्रैक्शन हो गया पर्टिकुलर ड्रग के साथ में, या फिर उन दोनों का अडल्ट्रेशन हो गया, या फिर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके नीड एंड स्कोप की, तो द नीड एंड स्कोप, ड्रग्स आर द डबल एज वेपन मीन्स मेडिसिन पेशेंट को ठीक भी करती हैं और गलत यूज किया तो नुकसान भी करती हैं। ओके, लाइक विष को विष की तरह यूज किया तो पॉइजन है, अगर विष को मेडिसिन की तरह यूज किया तो वो औषधि है, मेडिसिन है। ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ ASU medicine need to ensure safety, efficacy control, quality control. मीन्स इसके अंदर फार्मेकोविजिलेंस का मेन फोकस होता है सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी कंट्रोल पे काम करना। और क्यों जरूरी है, लाइक मार्केट में आने के बाद में नए साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, या फिर पोली फार्मेसी मतलब एक साथ में बहुत मेडिसिन लेते हैं तो हमें एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ अडल्ट्रेशन या फिर कंटामिनेशन ऐसे हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसका हमें जरूरत पड़ती है फार्माकोविजिलेंस की। हिस्ट्री की बात करें तो 2003 में नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम स्टार्टेड अंडर CDSCO। 2004 WHO पब्लिश गाइडलाइन फॉर सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ द हर्बल मेडिसिन। 2003 में इंडिया में प्रोग्राम आया था, 2004 में हमारे पास WHO के अंदर आया। ओके, एम क्या है इसका, फार्माकोविजिलेंस का मेन एम है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी मेडिसिन जो है हजार्डस है मीन्स हार्मफुल है, और जिसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, हार्मफुल इफेक्ट्स है, उसको प्रिवेंट करना, उनको मॉनिटर करना कि जो ASU ड्रग्स हैं उनसे कौन कौन से रिएक्शन हो रही हैं, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड पेशेंट सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, कुछ 3 प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव देखने मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, डेवलप ए कल्चर ऑफ ARD रिपोर्टिंग मीन्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसकी रिपोर्टिंग की हैबिट डेवलप करना। मीडियम के अंदर क्या होता है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मीन्स डॉक्टर और जो भी प्रोफेशनल है, नर्सिंग स्टाफ है वगैरह, उनका एसोसिएशन को मॉनिटर करना और मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व करना कि किसी ड्रग से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम मीन्स स्ट्रॉन्ग नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का बनाना। नेक्स्ट वी हैव
The framework means Department of Ayush established National Pharmacovigilance Research Center NPRC-ASU at Gujarat Ayurved University Jamnagar. मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने गुजरात में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जामनगर में नेशनल फार्मेकोविजिलेंस सेंटर को स्टैब्लिश किया है और ये पूरे इंडिया के एएसयू फार्मेकोविजिलेंस सेंटर्स को कोऑर्डिनेट करता है। स्ट्रक्चर क्या है, इसी को आपको लर्न करना है। नेशनल फार्मेकोविजिलेंस सेंटर, देन रीजनल, देन पेरिफेरल सेंटर। ओके, इसमें रिपोर्टिंग में कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है? डॉक्टर, आयुर्वेदिक फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्स या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। व्हाट टू रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट करना है? कोई भी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, कोई भी सस्पेक्ट हुई है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसे रिपोर्ट करना है। ड्रग इंटरेक्शन कैसा, उसे रिपोर्ट करना है। फूड ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी कैसी है, उसे रिपोर्ट करना है। या फिर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो सिंगल ड्रग से हुई है या फिर मल्टीपल ड्रग लेने से हुई है। सीरियस क्या क्या हो सकता है, कोई भी रिएक्शन होगा तो डेथ भी देखने को मिल सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, डिसेबिलिटी, कंजेनाइटल एनोमली तक आपको देखने को मिल सकती है। ओके, वेयर टू रिपोर्ट, कहाँ पे रिपोर्ट करना है? नियरेस्ट जो फार्मेकोविजिलेंस सेंटर है वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट हैपेंस आफ्टर एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग। क्या होगा उसके बाद में? हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो पेरिफेरल फार्मेकोविजिलेंस सेंटर पे रिपोर्ट की, फिर ये इंटीमेट रीजनल सेंटर तक जाता है, फिर ये नेशनल सेंटर के पास जाएगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसको आखिरी में जो भी रिपोर्ट होगी वो प्रोवाइड करेगा। द पेशेंट आइडेंटिटी इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल, मीन्स जो पेशेंट की आइडेंटिटी है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? लो एडीआर रिपोर्टिंग, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, बिलीव दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन आर ऑलवेज सेफ। ये तो सबसे बड़ा मिथ है आजकल के लोगों में कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो बहुत रिपोर्टिंग बहुत कम होती है क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और लोग क्या करते हैं, मॉडर्न और आयुर्वेदिक मेडिसिन एक साथ लेना स्टार्ट करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन सी मेडिसिन का रिएक्शन है। एंड पुअर क्वालिटी अश्योरेंस इन द सेम प्रोडक्ट, और क्वालिटी अश्योरेंस हर प्रोडक्ट में सेम नहीं होती है। मल्टी इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन, और बहुत सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो है मल्टी इंग्रेडिएंट्स होती है, तो पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये था हमारा कंप्लीट फार्मेकोविजिलेंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने कंप्लीट 20 मार्क्स के वेटेज को कवर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।